हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। बात ऐसी खबर की है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरे पर खुशी लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है और खबर है कि इस बार सैलरी में 30 से 34% तक की बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, 8वें वेतन आयोग पर एम्बेड कैपिटल की रिपोर्ट जानकर आप खुश हो जाएंगे। पेंशन सैलरी में इस बार अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और साथ ही न्यूनतम वेतन तो 2 गुना तक हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या खुशखबरी आपको मिल सकती है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। हर 10 साल में भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन को रिव्यू करने के लिए एक नए वेतन आयोग बनाती है। इसका मकसद होता है कि सैलरी को महंगाई और आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपडेट करना। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और अब 2026 या फिर 2027 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। इस पर एम्बेड कैपिटल की एक ताज़ा रिपोर्ट है जो कहती है कि इस बार सैलरी 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर आपकी सैलरी अभी 50,000 रुपया है तो ये बढ़कर 65 से 67,000 तक हो सकती है। अब सवाल यह है कि सैलरी बढ़ेगी कैसे। इसके लिए एक खास टर्म्स है, फिटमेंट फैक्टर। यह एक तरह का गुणांक है जिसे आपकी पुरानी पेंशन सैलरी से गुणा किया जाता है। मान लीजिएगा कि आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपया है और फिटमेंट फैक्टर 2 है, तो नई सैलरी होगी 20 को इंटू कर दिए 2 से, तो यानी 40,000 रुपये। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 1.46 तक हो सकता है। यानी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। खास बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर से सभी कर्मचारियों की सैलरी एक समान बढ़ सकेगी। और हाँ, न्यूनतम सैलरी की अगर बात करें तो अभी जो 18,000 रुपये महीने है वो बढ़कर 32,940 रुपये से लेकर 44,280 रुपये तक हो सकती है। यानी न्यूनतम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी इस बार 8वें वेतन आयोग के बाद हो सकती है। सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको भी अब ज़्यादा सैलरी मिलने की संभावना है। सैलरी तो बढ़ेगी लेकिन इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार को इस बढ़ोतरी के लिए करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। ये रकम सरकारी खजाने पर बोझ तो डालेगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी तो उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे और इससे बाजार में खरीदारी भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन में भी तेजी आएगी। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिलेगा। यानी कि ये न सिर्फ कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है बल्कि पूरे देश के लिए अच्छी खबर हो सकती है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों की भी सैलरी और पेंशन को रिव्यू और उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि इस 8वें वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफ़ी इजाफा होगा, जिसमें सरकार की कोशिश होगी महंगाई भत्ते को इन्फ्लेशन रेट के अनुसार रखा जाए। अब आपको बताते हैं क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपया प्रति महीना है, तो इस बार के लिए जो फिटमेंट फैक्टर है 2.46 को माने तो नई बेसिक सैलरी होगी 49,200 रुपया।
सैलरी और पेंशन बढ़ने से जिसका सीधा असर जीडीपी पे पड़ेगा, जिसका सीधा असर जीडीपी पर 30 से 50% बेसिक पॉइंट तक देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन की इनकम बढ़ने से बाजार में तेजी आएगी। दोस्तों, हम सभी को मालूम है जनवरी में सरकार ने ऐलान किया था कि दोस्तों सभी को मालूम है कि जनवरी में सरकार ने ऐलान किया कि 8वां वेतन आयोग बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार ने कोई और ऐलान नहीं किया है। न वेतन आयोग बना, न सिक्योरिटेट और न कानून और न कायदे कानून। ये सब नहीं होने से अटकलों अनुमानों का बाजार गर्म है। सरकार के अंदर जो थोड़ी हलचल हो रही है उसी से ये सब निकल के आ रहा है। पूरी दुनिया में एआई का डंका बज रहा है। कहा जा रहा है कि एआई सब बता देता है, लेकिन आयोग को लेकर कहा जा रहा है एआई सब बता देता है। वेतन आयोग को लेकर मीडिया भी एआई की मदद ली। मीडिया ने भी एआई की मदद ली, पूछा कि वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा है और कितनी सैलरी बढ़ सकती है। कंफ्यूजन इतना है कि वेतन आयोग भी ठीक नहीं बता पा रहा है कि क्या हो रहा है। हालांकि एआई कोई सूत या रिपोर्टर नहीं है जो अंदर की खबर निकाल कर दे। उसने भी वही अनुमान बताए जिसकी चर्चा हो रही है। वेतन आयोग में सबसे ज्यादा नजर इस बात को लेकर रहेगी कि फिटमेंट फैक्टर कितना फिक्स होता है। अब की बार जो अलग अलग मीडिया के अनुसार जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसमें फिटमेंट फैक्टर 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 1.83 से लेकर के 3.68 होने का भी अनुमान है, और दूसरा है आपका 2.8 फिटमेंट फैक्टर, और तीसरा जो अनुमान है फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच में हो सकता है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के आने के बाद एआई ये भी बता रहा है कि 8वें वेतन आयोग आने के बाद डीए जो कि साल के अंत तक बेसिक सैलरी का 60% तक हो सकता है। वेतन आयोग से सैलरी बढ़ते ही डीए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर वेतन आयोग को लेकर हो क्या रहा है, एआई का अनुमान है कि अभी सरकार के अंदर इस पर विचार हो रहा है कि वेतन आयोग कब बनेगा, कब लागू होगा। एआई इस पर एक एग्जैक्ट नहीं बताया है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्ति में कमी से 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत तक देरी होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा है? आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालेंगे या कोई भी अपडेट करेंगे तो सबसे पहले यूट्यूब आपके पास ऑटोमेटिकली भेज देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।